तस्वीरें दिखा देते हैं जब जैकलिन फर्नांडिस जो है वो पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची और किस तरीके से सवाल जब उनसे पूछा गया, कोई रिएक्शन तो नहीं आया, लेकिन आप जो कह रहे हैं चेहरे पर हवाइयां नजर आ रही हैं। बस 30 सेकंड का बहुत है, बस 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 जाने दो जाने दो। Jacqueline, we have been trying to ask question to you. Would you like to say anything on the allegations? Today is an important day for you, Jacqueline. Jacqueline. Jacqueline, we have been trying to ask question to you. Would you like to say anything on the allegations? Today is an important day for you, Jacqueline. Jacqueline. जो बता रहे थे अनुज, जो बता रहे थे वैसा ही एक बार नजर आ रहा है। जैकलीन के चेहरे पर तनाव साफ दिख सकता है और टाइम्स नाउ ऑफ भारत ही पहले रिपोर्टर जैकलीन से सवाल पूछने वाले एक बार फिर सुनिए। Jacqueline, we have been trying to ask question to you. Would you like to say anything on the allegations? Today is an important day for you, Jacqueline. Jacqueline. तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ टाइम्स नाउ भारत के एंकर ने जब सवाल पूछा तो सवाल का जवाब जैकलिन फर्नांडिस ने नहीं दिया, लेकिन जिस तनाव की बात अनुज आप कर रहे थे, आप कह रहे थे उनका चेहरे का रंग जो है वो फीका पड़ा हुआ था और उतनी कॉन्फिडेंट आज जैकलिन नजर नहीं आ रही थी जितनी अमूमन वो देखी जा सकती है। जो स्माइल उनके चेहरे पर रहती थी वो स्माइल भी नजर नहीं आ रही थी, सवालों से बचती हुई नजर आई। जी बिल्कुल, जैकलिन फर्नांडिस से जब इस बारे में सवाल पूछा गया, उन पर लगे आरोपों के बारे में सवाल पूछा गया तो निश्चित तौर पर उन्होंने चुप्पी साध रखी थी और चुप्पी साधने की वजह भी है क्योंकि जिस तरीके से रेगुलर बेल पर उनकी ये सुनवाई चल रही है, जाहिर तौर पर एक बड़ा दिन उनके लिए। और हमने देखा कि जैकलिन फर्नांडिस इससे पहले भी जब भी कोर्ट में आई, जब भी जमानत याचिका पर सुनवाई चली, जितनी देर तक जिरह चलती रहती है, जैकलिन के चेहरे पर तनाव साफ तौर पर देखने को दिखता है क्योंकि जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से रेगुलर बेल पे डिपेंड करता है कि क्या जैकलिन इस पूरे मामले में जब पूरे मामले की सुनवाई चलेगी, पूरा केस जब चलेगा तो इस दौरान जैकलिन बाहर रहेंगी या अगर उन्हें बेल नहीं मिलती है तो निश्चित तौर पर उन्हें जेल जाना पड़ सकता है और इसी वजह से तनाव उनके चेहरे पर साफ तौर पर देखने को मिलता है। और जिस तरीके से ईडी की तरफ से तमाम दलीलें पेश की जाती हैं, ईडी की तरफ से तमाम बातें कोर्ट में बताई जाती हैं कि क्यों जैकलिन फर्नांडिस को बेल नहीं मिलनी चाहिए, इससे इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ असर पड़ेगा, उसको देखते हुए कहीं न कहीं ये साफ तौर पर जो चेहरे की हवाइयां हैं वो समझ में आती हैं क्योंकि ईडी लगातार बात का विरोध कर रही है। ईडी का साफ तौर पर यह कहना है कि क्यों जैकलिन को बेल नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि निश्चित तौर पर इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो साफ तौर पे सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ईडी ने साफ तौर पे यह कहा है कि जिन पैसों का इस्तेमाल, जिन पैसों से गिफ्ट जो है वो जैकलिन को दिया गया, कहीं न कहीं जैकलिन को यह पता था कि ये पैसे जो है सुकेश चंद्रशेखर ने किस तरीके से अर्जित किया था और इसी वजह से तमाम तरीके की दलीलें जो हैं वो कोर्ट में ईडी की तरफ से पेश की जाती हैं और मजबूती से पेश की जाती हैं। वहीं लगातार हमने देखा कि बचाव पक्ष ये बात जरूर कह रहा था कि जैकलिन लगातार जांच में सहयोग कर रही है, उन्हें ईडी कहीं ना कहीं परेशान। एक और चलिए बड़ी खबर ये बता रहे हैं, अनुज आपसे बात करते रहेंगे, लेकिन जैकलिन फर्नांडिस की बेल पर 4 बजे फैसला आ जाएगा, यानी जैकलिन फर्नांडिस को जमानत मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, मिलेगी या नहीं, 4 बजे ये फैसला आ जाएगा। और टाइम्स नाउ भारत सबसे पहले ये बता रहा है कि देखिए 4 बजे पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से जो है फैसला सुनाया जाएगा। आखिर जैकलिन की मुश्किलें और आने वाले दिनों में बढ़ने वाली हैं, बेल जो है वो उनकी कैंसिल होगी, खारिज होगी, रद्द की जाएगी या फिर उन्हें बेल दी जाएगी। 4 बजे का वक्त है। या फिर ये भी कह सकते हैं क्या जैकलिन सुकेश चंद्रशेखर एक साथ तिहाड़ में रहेंगे जेल में, ये भी एक बड़ी बात है, ये पता चल जाएगा। थोड़ा सा इंतजार, 4 बजे फैसला आ जाएगा। पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया जाएगा। ईडी विरोध कर चुकी है, ईडी कह चुकी है कि बेल नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन जैकलिन फर्नांडिस के वकील की तरफ से यह दावा किया गया कि जैकलिन पूरी तरह से सहयोग कर रही हैं।
4 बजे और फैसला आ जाएगा पटियाला हाउस कोर्ट का।